हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आखिर है क्या, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द साइड्स ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD is produced to any point P. A line through A and parallel to CP meets CB produced at Q, and then parallelogram APBQR is completed. See figure 9.26. ये इतना तो आपका था गिवन। इसके बाद आपको प्रूव करने वाला है, तो उसको भी इसी समय पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद सबका मैं मतलब बता दूंगा, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ ABCD इक्वल एरिया ऑफ PBQR। हिंट में आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको एक हिंट दिया है, जॉइन AC एंड PQ। नाउ कंपेयर एरिया ऑफ ACQ एंड एरिया ऑफ APQ। अभी आप कह रहे होंगे सर बता तो दिए पर सब बाउंसर गया है, सिर के ऊपर से सब यू बाउंस। तो अब फिगर में देखकर, फिगर में आपको मैं बता दे रहा हूँ, फिगर भी मैं लाया हूँ। इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी दिया है बुक में आपके। यहाँ पर मैंने गिवन लिख रखा है, जो कि उस उतने सारे लंबे चौड़े इंग्लिश में जो लिखा है उसमें ये इतना आपको चाहिए, ठीक है। इसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ए बी जो साइड है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें जो AB साइड है इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है, मतलब आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। कहाँ तक? एक पॉइंट है P पॉइंट तक। फिर अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP मीट्स CB एट Q। क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसमें इस पैरेललोग्राम के साइड एक AB है, उसको आगे बढ़ाया गया, आगे प्रोड्यूस किया गया है एक पॉइंट P तक। इसके बाद ये कह रहा है कि अब इस पैरेललोग्राम के एक वर्टेक्स, मतलब कि एक A से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। कहाँ तक? ये नहीं दे रहा है कहाँ तक, ये दे रहा है कि वो लाइन जो ड्रॉ किया गया है वो इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो आपका पैरेलल है CP के, CP पैरेलल AQ है। और उसके बाद C से एक CB को जब आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आके मीट कर रहा है। ये जो लाइन हमने A से प्रोड्यूस किया था वो CB को आकर मीट कर रहा है एक पॉइंट Q पर। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देन पैरेलल, उसके बाद कह रहा है कि आपका PBQR ये एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। मतलब आपको ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम ABCD और एक पैरेललोग्राम PBQR, ठीक है। और क्या दे रखा है, AQ पैरेलल CP, ये वाला इसके पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, ABCD एरिया ऑफ ABCD इक्वल PBQR। सबसे पहले तो जो हिंट दिया है कंस्ट्रक्शन का उसको करते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर एक अलग से फिगर है जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमने कर लिख भी दिया है, जॉइन AC एंड PQ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये छोटा सा आपका कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आप प्रूफ फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये लाइन और ये वाला दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर हम ध्यान से देखें और इसको बेस माने तो फिर इस पे हमारे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये। यानी कौन से ट्रायंगल्स हैं ये, लिखता हूँ मैं। ऑन बेस AB, या तो इसको इस तरीके से रुक जाइए। सबसे पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ ये APQ इक्वल एरिया ऑफ ACQ। रीज़न में अब इसको लिखेंगे हम, रीज़न में क्या लिखेंगे, बिकॉज दे आर between
same parallel, same base, and between same parallels। समझ में आया कुछ? ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पैरेलल्स क्या हैं। पैरेलल्स दैट इज क्या है पैरेलल? AQ पैरेलल CP और बेस, यहाँ पर मैं बेस भी लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बेस AQ, ठीक है। आपका पैरेलल है ये AQ और CP और यहाँ पर AQ आपका बेस है। इसके बाद अब अगर हमको वही पूरा तो चाहिए नहीं, हम अगर इस वाले ट्रायंगल को जो कि दोनों में कॉमन है इसको अगर माइनस कर दें इस पूरे ट्रायंगल में से और इस वाले पूरे ट्रायंगल में से, तो हमको क्या मिलेगा? ये वाला एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल मिल जाएगा। करते हैं इतना पहले। नाउ subtracting area of ABQ from 1 यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर 1 ले लीजिए, ठीक है, जो अभी आपने प्रूफ किया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ APQ माइनस एरिया ऑफ ABQ इक्वल एरिया ऑफ ACQ माइनस, नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ABQ। तो आपको क्या मिलेगा? APQ इसमें से माइनस करेंगे आप ABQ को तो आपको मिलेगा PBQ, एरिया ऑफ PBQ। और जब ACQ में से ABQ माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ABC, ठीक है, ये आपको मिल गया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, और अगर है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर क्या करेंगे? ये इतना कर दिया हमने। अब ये हमारा पूरा ABCD एक पैरेललोग्राम है और PBQR भी एक पैरेललोग्राम है, और हमको पता है कि AC और PQ डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC and PQ are the diagonals of parallelogram ABCD and PBQR, या PBRQ लिख देते हैं। PBRQ क्योंकि हमको वही गिवन है तो उसको ही लिख देते हैं। तो ये जब दोनों डायगोनल्स हैं तो नाउ या फिर देयरफॉर एरिया ऑफ, ये जो हमारा पहले ABC को लेते हैं, ABC जो है ये वाला पार्ट, ABC ये वाला पार्ट हमारा हाफ होगा ABCD का, और ये PBQ हाफ होगा PBQR की, ठीक है। PBQR ही है ना? हाँ, यहाँ PBQR ही है। यहाँ पर ये एक कहाँ गया? यहाँ एक पॉइंट, ये इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। PB
क्यू आर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ पी बी क्यू इक्वल हाफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ 2 और ये 3, ठीक है। सो फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 क्या मिलेगा? हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल हाफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने पी बी क्यू लिया है, यहाँ पर ए बी सी लिया है, और हमने भी पीछे प्रूव किया है कि पी बी क्यू और ए बी सी आपस में इक्वल हैं। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ए बी सी डी और पी बी क्यू आर भी आपस में इक्वल। भाई जब हाफ है ये दोनों यहाँ क्या लिखा है? हाफ है और हाफ ये है, तो जब दोनों हाफ है तो दोनों आपस में नहीं इक्वल होंगे ना। पीछे ये भी सब प्रूफ किया है हमने। तो यहाँ से हमारा हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिल गया? एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ये था आपका आंसर जो आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही।